गर्मी की एक दोपहर 1924 में एक छोटे से शांत गांव में एक पुरानी किताबों की दुकान खड़ी थी जो गांव के किनारे स्थित था, जो 800 के दशक के अंत से वहां थी। उस पर एक फटा हुआ लकड़ी का बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था अतीत की फुसफुसाहट, और उसमें एक जादुई आभा थी। धूल के कण सूरज की किरणों में नाच रहे थे जो खिड़कियों के माध्यम से धीरे धीरे आ रही थीं, और हवा में पुराने कागजों की खुशबू बसी हुई थी। एक गर्म दोपहर एक युवा महिला एलिनोर मैथ्यूज उस दुकान में आई। वह हाल ही में शहर से इस गांव में आई थी, अपने टूटी हुई सगाई के बाद एक नई शुरुआत की तलाश में। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। एलेनोर को हमेशा किताबें पसंद थी। उनके पन्नों में कल्पना, इतिहास और कविता की दुनिया से आराम मिलता था। जब वह अलमारियों के बीच घूम रही थी, तो उसकी नजर एक छोटे चमड़े से बने हुए जर्नल पर पड़ी जो कुछ किताबों के बीच छिपा हुआ था। उत्सुकता से उसने उसे बाहर निकाला। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक जटिल कांस्य की क्लिप थी जो इसे बंद किए हुए थी। जैसे ही उसने इसे खोला, वह एक नाजुक सी आवाज सुन सकती थी, जैसे उसका दिल हल्की धड़कन से धड़क रहा हो। पहला पन्ना हल्का पीला और थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ था, लेकिन स्याही अभी भी इतनी गहरी थी कि वह पढ़ सकती थी। उस पर लिखा था, जो भी इन शब्दों को पाए, मैं अपनी कहानी छोड़ता हूं। ये बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जितना है वही सब है। इसे पढ़िए और शायद आप समझ पाएंगे। जर्नल के पन्ने नाजुक हस्तलिपि से भरे हुए थे। हर वाक्य एक जीवन का टुकड़ा था जो बहुत पहले बीत चुका था। यह जर्नल एक महिला इसाबेला के बारे में था, जो गांव के संस्थापक परिवार की बेटी थी और जो उस पुराने घर में रहती थी जो अब भी जंगल के किनारे खड़ा था। इसाबेला अपनी सुंदरता, ग्रेस और एक आदमी चार्ल्स से अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी, जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। एलेनोर इन पन्नों से प्रभावित हो गई और इसाबेला की दुनिया में खो गई। जैसे जैसे जर्नल में खोले गए राज, खोया हुआ प्यार और गांव के अंधेरे कोनों में छिपे रहस्यों के बारे में बातें होती चली गई। लेकिन जब वह आखिरी पन्ने पर पहुंची, तो कुछ अजीब दिखाई दिया। आखिरी वाक्य अधूरा था और एक अंतिम नोट का अंत कुछ ऐसा था, खजाना जो पुराने घर के अटारी में छिपा है, केवल इससे खोला जा सकता है। एलेनोर की उंगलियां कांपने लगी जब उसने यह अधूरा वाक्य पढ़ा। वह महसूस कर सकती थी कि इतिहास का बोझ उसके हाथों में है, जैसे यह जर्नल उसके लिए ही अपनी रहस्यमय कहानियों को उजागर करने के लिए इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह जर्नल को अपने सीने से कसकर पकड़ते हुए एलेनोर उस पुराने घर की ओर चल पड़ी। गांव में हमेशा से इसके बारे में अफवाहें थी। ये एक भव्य, उजड़ी हुई हवेली थी जो कभी मैथ्यूज परिवार की शान हुआ करती थी। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर इसके भूतिया हॉल्स के बारे में बताते थे, लेकिन एलेनोर ने हमेशा इन बातों को नकारा था। अब जर्नल के रहस्य के साथ वह नहीं जानती थी कि क्या ये सारी बातें सच हो सकती है। घर पर छड़ी हुई बेलों के साथ उसके खिड़कियों में अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह महसूस कर सकती थी कि इसाबेला की कहानी उसके कदमों के साथ चल रही है, जैसे उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। अंदर घर पूरी तरह शांत था, सिवाय फर्श के नीचे की आवाजों के। एलेनोर अटारी की ओर बढ़ी, जहां हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। वहां पुराने बक्सों के एक ढेर के नीचे उसने वही छोटा, अलंकरण से भरा हुआ बक्सा पाया जैसा कि जर्नल में बताया गया था। कांस्य की क्लिप ठीक वैसी ही थी जैसे जर्नल की थी, और वह हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। बक्से के अंदर पुराने पत्रों का एक संग्रह था जो उम्र के कारण पीले और नाजुक हो गए थे, लेकिन एक पत्र ने उसकी खास ध्यान खींची। वह एलेनोर मैथ्यूज के नाम से लिखा गया था। एलेनोर का दिल रुक सा गया जब उसने उस पत्र को पढ़ा, जो जर्नल की तरह ही नाजुक लिपि में लिखा था। उसमें एक रहस्यमय विरासत के बारे में बात की गई थी जो मैथ्यूज परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी, जो सोने से नहीं बल्कि उन कहानियों से छिपी हुई थी जिन्होंने उनके गांव को आकार दिया था। खजाना, ऐसा लगता था, वह चीज नहीं थी जिसे कोई छू सकता था, बल्कि वह कुछ था जिसे जीना पड़ता था। इसाबेला की आखिरी इच्छा यही थी
कि यह रहस्य किसी और तक पहुंचे, वह व्यक्ति जो उसकी कहानी को समझ सके। और अब ऐसा लगता था कि वह व्यक्ति एलेनोर ही थी। जैसे वह पुराने घर की धूल भरी अटारी में बैठी थी, अतीत और वर्तमान का बोझ उसके विचारों में मिल रहा था। एलेनोर को एहसास हुआ कि असली खजाना वह सोने या रत्न नहीं था जिसे उसने सोचा था, बल्कि वह ज्ञान था कि कहानियां, जैसे वह पुरानी जर्नल में लिखी गई थी, जीवन के मार्ग को हमेशा के लिए बदल सकती है।